स्वागत है आप सभी का मौर्य के डिजिटल चैनल पर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 11वीं क्लास है। इससे पहले परसेंटेज का 10 क्लास हो चुका है और एक पीडीएफ जो है सीट 1 परसेंटेज का आ चुका है टेलीग्राम पे। शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है तो आपके सामने है पहला सवाल। कल भी आपने अच्छे अच्छे सवालों के मजे लिए थे, आपसे बेहतरीन सवाल कराए गए थे और खतरनाक सवाल भी। उसी प्रकार आज भी वैसे ही आपको पता है हर रोज जो हम सवाल आज हम लोग करने वाले हैं कुछ तो। और आज का जो पहला सवाल है ये है आपके सामने, देखिए आप ध्यान से और इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए सीताराम जी वेरी गुड इवनिंग मनोज हमारे साथ। तो चलिए अब आप लोग जो है सवालों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, सवालों पे टारगेट कीजिए और पहले सवाल का सही जवाब हमें बताइए। पहले सवाल का सही जवाब क्या होगा? कम ऑन। उसकी बचत है और बाकी उसकी खर्च है। अपने खर्च के रूप में वह बच्चों की फीस पर 28.56% खर्च करता है। चूंकि फीस में वृद्धि के कारण उससे 1250 रुपए अधिक फीस देनी पड़ती है। फीस में वृद्धि के बाद वह कुल आय का कितना प्रतिशत फीस के रूप में देती है? तो आप सवाल को ध्यान से देखो, गौर से, है ना, बिल्कुल इसको आराम से आप पढ़ो और इसका सही जवाब आप दे सकते हैं क्योंकि आपको हमने अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं तो आपका दिमाग खुल चुका होगा। अगर आपने हमारे पीछे के 10 क्लास लिया है। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए पहला सवाल, पहले सवाल का सही जवाब बताइए, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। सवाल अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, दोनों मीडियम में है। जो लोग इंग्लिश से इंग्लिश में देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, और हिंदी वाले हिंदी में। अंजू यादव नमस्ते नमस्ते। तो देखिए पहला सवाल, पहले सवाल का सही जवाब आपसे हम चाहेंगे कि आप इसका आंसर बताएं हमें जल्दी से जल्दी। $45,000 है और उसमें से 22.22% उसकी बचत है और बाकी उसका खर्च है। राकेश सिंघानिया जी नमस्ते नमस्ते। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलिए मैं चेक कराता हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम तो वैसे नहीं है शायद मेरे हिसाब से। ओके है सब कुछ। आप अपना थोड़ा सा नेट चेक कीजिए और थोड़ा सा नेटवर्क वाले जगह में आप खुद आ जाइए। यहाँ से तो नेटवर्क क्लियर है। चलिए अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो मैं चेक करा दूंगा, वैसे बाकी ऐसा कुछ नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम तो अभी फिलहाल। सीताराम मीना ए, इसका सही जवाब दे रहे हैं सीताराम जी ए। और कम ऑन फास्ट जल्दी बताइए इसका आंसर, सही जवाब क्या होगा इसका? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को भी हो रही है। चलिए मैं अभी चेक करा रहा हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम अगर हो रही है तो। हो रही है, एक सेकेंड आप होल्ड करेंगे थोड़ा सा। स्पीड नहीं आ रही, थोड़ी सी चलिए अब आ जाएगा नेटवर्क, है ना, अब क्लियर हो चुका है यहाँ से सारी चीज़ें। ठीक है आयुष नामा वेरी गुड इवनिंग। आ रही है आवाज? अब क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? थोड़ा सा नेटवर्क डाउन चल रहा था यहाँ से भी, है ना, बट अब क्लियर हो चुका है। अब शायद क्लियर हो चुका होगा नेटवर्क। अगर क्लियर हो चुका है तो यस लिखें आप जल्दी से फटाफट। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज थोड़ा था यहाँ से, बट अब क्लियर हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच पा रही होगी सही से। अच्छा यहाँ पे आंसर्स भी आ रहे हैं। बी, मनोज कुमार मीना बी, धर्मेंद्र सिंह यस, कम ऑन, ठीक है चलो बहुत अच्छा। अब आ रही है सबको आवाज़। देखिए ये कैसा, ये है कि नेटवर्क जो हमारे हाथों में नहीं होता ना, ये तो ऊपर से आती नेटवर्क, इस वजह से जो है कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, जब कभी ऐसा कभी हो कि नेटवर्क चला जाए तो आप मिनट 2 मिनट तक का जो है थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। तेजराम जी वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए हमारे साथ। चलो देखो पहला सवाल आपके सामने और पहले सवाल का सही जवाब बता दें क्या होगा इसका। कह रहा है 22.22% खर्च कर रहा है। अब आप बात समझो, 22.22%, 22.22% का मतलब कितना होगा?
अगर मान लीजिए 45,000 रुपये इनकम है, अगर 45,000 रुपये इनकम है तो इसमें 22.22% बीच बीच में हो रही है। राम राम शीश राम मेहर जी, राम राम जी, दीप्ति मीना सर, वाह, हर्षित जेंगर वेरी गुड इवनिंग, शीश राम मेहर। चलिए और दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ओके ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्लियर दिखाई देगा। सब लोग जो है, आप लोग 144 पे चला रहे होंगे, थोड़ा उसका जो है आप नेट का जो है वो बढ़ाइए, थोड़ा सा पिक्सल बढ़ाइए। 9 लिख सकते हैं क्या भाई? 11.11% का मतलब होता है 1/9, तो 22.22% का 2/9 होगा, 2/9 होगा। अगर ये 2/9 बचत है, ध्यान देंगे, तो खर्च कितने का होगा? 2 निकालेंगे तो 5,000 और 2/9 निकालेंगे तो 10,000, यानी वो बचत कितने का कर रहा है? 10,000 रुपए का वो बचत कर रहा है। ध्यान देंगे, 10,000 रुपए का अगर वो बचत कर रहा है तो जो उसका खर्च है, तो खर्च कितने का हो जाएगा? उसका 35,000 खर्च हो जाएगा। ध्यान रखना है, उसका जो खर्च होगा वो कितने का आएगा? 35,000 का आएगा। बहुत सिंपल सवाल था ये। यस सर, अब क्लियर दिख रहा है, ओके वेरी गुड, शाबाश, चलिए बहुत अच्छा। 35,000 खर्च हो रहा है। अब आगे कहानी देखिए क्या है। अपने खर्च के रूप में वह बच्चों की फीस पर 28.56%, ध्यान देना, 28.56%, 28.56% का मतलब कितना होगा? ये 2/7 जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। 35,000 का 2/7, 35,000 का 2/7 यानी कि 7×5 35, 5,000 और दूनी 10,000, यानी बच्चों की शिक्षा पर वो कितना खर्च कर रहा है? 10,000 खर्च कर रहे हैं। आगे कह रहा है चूंकि फीस में वृद्धि के कारण 1,250 रुपए अधिक फीस देनी पड़ती है। तो शुरुआत में जो है उसको 10,000 फीस देना पड़ता था, बच्चों की शिक्षा पर 10,000 रुपए खर्च हो रहे थे शुरुआत में। अब जो कितना खर्च कर रहा है वो 1,250 एक्स्ट्रा खर्च करेगा वो, क्योंकि फीस बढ़ चुका है, यानी अब शिक्षा पर 11,000। दिखाई दे रहा है ना सबको? सर सॉलिड का सॉल्यूशन का कलर चेंज करो। अच्छा, सॉल्यूशन का कलर चेंज करे, येलो दिखाई नहीं दे रहा। मनकेश मीना जय माता दी, चलिए जय माता दी, ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूं। 11,250 शिक्षा पर खर्च कर रहा है। पूछ रहा है 11,250 जो है वो कुल इनकम का कितना परसेंट है? कह रहा है वह अपनी कुल आय का कितना परसेंट फीस के रूप में देता है, फीस के रूप में देता है। 11,250 कितना परसेंट है? ध्यान दो, 11,250 बटा, चलो वाइट ले लेते हैं, अब इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लो। 11,250 बटा कितना हो जाएगा? ये 45,000 और गुना 100 कर दो। 11,250 जो शिक्षा पे खर्च कर रहा है और टोटल इनकम जो उसका 45,000 है, क्लियर है, और गुना 100 से करोगे आप, देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 25%, यानी इसका जो सही जवाब है वो सी जो है इसका 25%, जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी 25%, 25%, 20% नहीं होगा। इसका सही जवाब है वो क्या होगा? इसका सही जवाब है 25%, 25%। क्लियर है? बोलो क्लियर है? आवाज आ रही है? पिक्चर दिख रहा है साफ साफ? सॉल्यूशन अब दिख रहा होगा? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर 2, चलो ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। सवाल नंबर 2, ये जो है एसएससी सीजीएल टायर सेकेंड परीक्षा 2018, अच्छा 2018 का ये सवाल है। 2018 में ये सवाल आ चुका है
प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है ये। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटों को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच में समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी कुल संपत्ति लाख यानी लाख में क्या थी? उस आदमी की जो है कुल संपत्ति बतानी है अब आपको। तो देखो सवाल ध्यान से, और इसका सही जवाब आप ढूंढिए। इसका चलिए फटाफट बताइए इसका सही जवाब। पवन कुमार मीना सी, इसका सही जवाब 500 सी आ रहे कुछ तो आंसर। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से। कह रहा है कि एक आदमी जो है अपने संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटों को देता है। बाकी धनराशि वह अपने 3 बेटियों के बीच में समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी कुल संपत्ति क्या होगी? सॉरी सर, नेटवर्क इश्यू की वजह से लेट चल रहा है। अच्छा, नेटवर्क इश्यूज आज ज़्यादा आ रही है। यहाँ से तो नेटवर्क क्लियर चल रहा है, आप लोग अपना थोड़ा सा नेटवर्क चेक कीजिए। यहाँ से बिल्कुल क्लियर चल रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। ध्यान दो भाई, अगर मान लो टोटल अगर हम लोग 100 मान के चले, 100 का जो 30% भाग है, ध्यान देंगे 30% जो वो किसी ट्रस्ट में दे देता है, 30% भाग वो किसी ट्रस्ट में दान कर देता है। और वो मान लो, चलो 30% अगर वो दान करता, 30 हो गया, बचा कितना? 70। अब इस 70 का जो है, ध्यान देना, 70 का 30% जो है वह अपने और उसके बाद जो है इसका 25%, 70 का 25%, ध्यान देना 70 का 25% जो है वह अपने बेटे को देता है, अपने बेटे को देता है 70 का 25%। 70 का जो 50% होगा, ध्यान देना 70 का 50% 35 होगा, और 35 का आधा करोगे तो 17.5%। 17.5 जो है बेटे को मिल गया। अब बचा कौन? अब उनके पास 3 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं टोटल? 3 बेटियां हैं उनके पास, और तीनों बेटियों में वो किस हिसाब से बांटेगा? भाई 21%, तो 21 तो ये हो गए और 17.5 ये हो गए, टोटल हो गया 38.5। और यहाँ पे कितना है? 70। 38.5 को 3 भागों में जब बांटोगे, सॉरी ये हो गए आपके पास 38.5। 38.5, तो यानी कि बचा कितना इधर? 31.5 जो है वो 3 बेटियों में बांटेगा। 31.5% जो 3 बेटियों में बांटेगा। जब 3 बेटियों में बांटेगा तो एक बेटी को कितना मिलेगा? 10.5। इसको भी 10.5 और इसको भी 10.5। बिल्कुल सिंपल सवाल था, बहुत आसान सवाल था। 10.5 बिल्कुल, सीताराम जी बिल्कुल सही
कह रहे हैं आप 10.5 तो होगा, लेकिन इसके आगे क्या कह रहा है, 10.5 जो है ये किसके बराबर है, ये है आपका 42 लाख के बराबर है। 10.5 जो 42 लाख के बराबर है, तो एक का जो वैल्यू है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 लाख होगा कि नहीं। 10.5 का 4 गुना करेंगे तो 42 आएगा, और एक की जो वैल्यू है वो 4 लाख आ गया आपके पास। जब एक का वैल्यू 4 लाख हो गया तो उस आदमी की संपत्ति कितनी है, 100। तो 100 गुना 4 लाख करेंगे, यानी 400 लाख जो है इसका सही आंसर आएगा। यानी जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, 400। ध्यान रखना, 400 जो है इसका सही जवाब है, 400 जो है इसका सही जवाब है। बिल्कुल सीताराम जी, 400 इसका सही जवाब है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल था ये, और ये एसएससी सीजीएल 2018 में आ भी चुका है। तो यानी कि आप इस तरह के सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद जो सवाल आ रहा है आपके सामने, बहुत ही सुंदर सवाल हम दे रहे हैं आपको, तो बनाना है उस सवाल को बहुत ध्यान से, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इसके बाद वाला। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अगर हम एक बार रिवाइज करें तो 30 तो वो खर्च कर दिया, ट्रस्ट पे बचा 70, 70 का 30%, 21, 70 का 25%, 17.5, दोनों को मिला के 38.5 हो गया, बचा 31.5, 31.5 को 3 भागों में बांट दिया, 10.5, 10.5 और 10.5 के रूप में, और 10.5 का मान 42 लाख दिया हुआ है, एक का मान 4 लाख आ गया। अगर एक का मान 4 लाख तो 100 का मान 400 लाख। क्लियर है यहां तक बात आप सबको? इंद्रजीत यादव जी नमस्कार, नमस्कार। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार, आपको मजा आ जाएगा अगले सवाल में। सवाल नंबर 3, आयुष अपने वेतन का 12.5% पीपीएफ में जोड़ता है, शेष का 3/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। पीपीएफ और कपड़ों पर खर्च के बीच का अंतर 8400 रुपए है। शेष राशि घर के किराए और अन्य व्ययों पर खर्च करता है। यदि घर का किराया अन्य व्ययों से 2800 रुपए कम है तो उसके घर के किराए का पता लगाए। आपको बताना है घर के किराए पर कितना रुपए खर्च हुआ है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और जल्दी आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, देखते हैं आपके दिमाग की बत्ती जलती है या नहीं इस सवाल में। जब तक आप अपनी दिमाग की बत्ती जलाए तब तक हम पानी पी ले। हाँ भाई बताओ इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सवाल को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, आप कर सकते हैं, आपके अंदर है काबिलियत इस सवाल को करने का। अगर आपने हमारी शुरुआत से क्लासेस ले रखी है, 10 क्लास अगर आपने लिया हुआ है तो इसका भी आप आंसर दे सकते हैं बड़े आसानी से। कम ऑन फास्ट। Ayush adds 12% of his salary in PPF, 3/8 of the remaining salary is spent in clause. Difference between PPF and clause expenses is 8400. Remaining amount is spent on house rent and other expenses. If house rent expenses is rupees 2800 less than expenses in other expenses, then what is the house rent expense? बहुत ही मजेदार सवाल है, आपको मजा आ जाएगा इस सवाल को करके। चलिए बताइए इसका सही जवाब। आप में से किसी का तो आना चाहिए, पहले आंसर सही दिया था आपने, गिरिराज कौशिक, सीताराम मीनाक्षी, पिछले का ये जवाब दिया है आपने, वेरी गुड। आयुष अपने वेतन का 12% पीपीएफ में जोड़ता है, शेष का 3/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। देखो ध्यान से आप इस सवाल को, मैं बताता हूं इस सवाल को आपको। आयुष अपने वेतन का 12% पीपीएफ में जोड़ता है। ध्यान देना, अगर टोटल 100% है, अगर 100% है तो 12% कहां गया, पीपीएफ में। 12% जो है पीपीएफ में, जो भी प्रोविडेंट फंड होता है पीपीएफ आप जानते ही हैं,
12% पीपीएफ में उसने ऐड किया। अब कितना बचा? अब बचा है 88%। अब जो बचा है उसके पास कितना बचा है? 88%। कह रहा है शेष का 3/8 भाग। ध्यान देना, इसका जो 3/8 भाग है, अगर आप 88% का 3/8 भाग निकालेंगे, 88% का 3/8 भाग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 33%, 33%। क्लियर है? 88% का 3/8 भाग निकालेंगे 33% होगा। 33% किस पे खर्च हो रहा है? कपड़ों पर खर्च हो रहा है। किस पे खर्च हो रहा है? ये कपड़ों पर खर्च हो रहा है। 88% का 3/8 जो है अगर आप करेंगे, 33% जो कपड़ों पर खर्च हो रहा है। सीताराम मीना कह रहा है डी 9600। वाह, क्या बात। आगे कह रहा है पीपीएफ और कपड़ों पर खर्च के बीच का अंतर। पीपीएफ और कपड़ों के पर खर्च के बीच का अंतर। पीपीएफ पे 12% और कपड़ों पे 33%। भाई देखो, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच अंतर जो है 21% का है। और 21% बराबर 8400 दिया हुआ है सवाल में। 21% बराबर 8400 दिया हुआ है। अंतर जो है कितने का है? 21% का। और यहां से 1% का मान आ जाएगा आपके पास कितना? 400। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल में। कह रहे शेष राशि घर के किराए और अन्य व्ययों पर खर्च करता है। अब ध्यान दो, यहां पे थोड़ा सा ट्रिक्स है। यहां पे थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना आपको। 88% का 33% खर्च हो गया, बचा है अपने पास कितना? 55%। और 55% दो तरह से खर्च होता है। एक कहां पर? एक तो हाउस के रेंट पर, ध्यान देना, जो घर का किराया है। और दूसरा जो खर्च होगा वो कहां पे? उसके जो एक्सपेंडिचर है, जो भी XYZ किसी भी चीज पे वो खर्च करता होगा वो एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, इन दो चीजों पे खर्च कर रहा है। 55% का कुछ हिस्सा जो है रेंट पर और कुछ जो है अन्य घरेलू चीजों पे खर्च करेगा। आगे कह रहा है यदि घर का किराया अन्य खर्चों से 2800 रुपए कम है, यानी कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने का है? 2800 का। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है? 2800 का है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है किस साथ? एक बार चेक करना नेटवर्क। और इससे चले, आ रही होगी नेटवर्क, है ना? नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी बीच बीच में। अब देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2800 दिया हुआ है। अब आपको यहां पे एक चीज सोचना है, थोड़ा सा आपको यह सोचना होगा, अगर इसका परसेंटेज अंतर पता चल जाए, अगर इन दोनों के बीच का परसेंटेज का अंतर पता चल जाए तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, 1% का मान 400 है, अगर ये 2800 है। सोचो, 1% का मान अगर 400, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, अगर हम इसको 7% कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2800 हो जाएगा क्या? बस थोड़ा सा यही पे एक ट्रिक्स था इस सवाल में, और बाकी कुछ भी ट्रिक्स नहीं है। 1% का 400 है, 7% का कितना हो गया? 2800। यानी कि दोनों के बीच अंतर 2800 का है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें, दोनों के बीच अंतर कितने का हो गया? 7% का। क्लियर है? बहुत ही सुंदर सवाल था। यानी रेंट पर वो कितना करेगा? अब आप ऐसा डिजिट सोचो कि दोनों के बीच अंतर 7 आ जाए और जोड़ने पर 55 आ जाए। इसके लिए हम एक शानदार जुगाड़ बताते हैं आपको। 55 में पहले 7 घटाओ, 55 में 7 घटाएंगे तो 48 होगा, और 48 को 24 में डिवाइड कर दो। इधर भी 24 और इसमें भी 24, है ना? अब चूंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 7% ज्यादा है,
तो अब 24 को मिटा दो, 24 और 7 ये कितना हो जाएगा 31%। देखो आपके सवालों के अनुसार जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। रिया मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शाबाश। रेंट पे 24% खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस पे 31%, दोनों के बीच 7%, और टोटल जो है 35% हो गया। आपसे पूछा जाता अगर कि एक्सपेंस कितना होता, एक्सपेंसेस पे खर्च कितना होता, तो 31 गुना कितना करते 400, क्यों 1% का वैल्यू 400 है। लेकिन रेंट का पूछा है, तो रेंट का पूछा है तो 24 गुना 400 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 9600। और काफी लोगों ने अच्छा सही जवाब दिया। पवन कुमार, मीना, सीताराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो इसका सही जवाब है वो आएगा डी, और इसका जो आंसर क्या हो गया 9600 है ना, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, आपको यह सवाल करके मजा आएगा। थोड़ा सा आपको घुमाया गया, बस यहाँ पे ट्रिक्स था। 1% का वैल्यू अगर 400 तो 7% का 2800 है ना, 2800 का हमने रिप्लेस कर दिया 7%, उल्टा चल गया अपन है ना, उल्टा काम कर लिया। इसके बाद और बहुत सुंदर सवाल आए। इसके बाद जो सवाल आएगा आपके पास चौथा सवाल, इससे भी ज्यादा खूबसूरत सवाल है वो। तो अगले सवाल बिल्कुल आप बनाना, तरीके से उसको सोचना, उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखते हैं उसका सही जवाब कौन देता है आज। सवाल नंबर चौथा, 4th नंबर सवाल। सवाल नंबर 4, सुरेश अपनी आय का 11.11% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष आय का 17% घर की किराए पर और 3200 रुपए घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। शेष आय का 25% भोजन पर खर्च करता है और 18,000 रुपए बैंक में जमा करता, जबकि 4500 रुपए अपनी पत्नी को उनके श्रृंगार की सामान खरीदने के लिए देता है और उसकी मासिक आय ज्ञात करें। आपको जो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। वेरी नाइस पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखो सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या कह रहा है, काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस सवाल में। थोड़ा सवाल पे नजर डालोगे आप तो आपको समझ में आएगी। ये सवाल उतना आसान नहीं है और उतना सीधा भी नहीं है। सीधा तो है लेकिन फिर भी आपसे नहीं होगा। सीधा बिल्कुल नहीं है सवाल, वैसे लग रहा हो आपको सीधा। चलिए बताइए इसका आंसर, सही आंसर, सही जवाब फटाफट क्या होगा इसका आंसर। सवाल को ध्यान से पढ़ो और सही सही इसका जवाब बताओ, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग सवाल है, दोनों है, इंटरेस्टिंग भी है इंटरटेनिंग भी है, आपके दिमाग को घुमा भी देगा। सुरेश अपनी आय का 11.11% जो है अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ध्यान रखना भाई, शेष आय का 17% घर की किराए पर, 3200 रुपए घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। शेष आय का 25% भोजन पर खर्च करता है और 18,000 रुपए बैंक में जमा करता है, जबकि 4500 रुपए अपनी पत्नी को उनके श्रृंगार की सामान खरीदने के लिए देता है। उसकी मासिक आय बतानी है आपको। उसकी मासिक आय क्या होगी, उसकी मासिक आय क्या होगी। सवाल बहुत ही धांसू, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो देखो इस सवाल का मैं कर देता हूं सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों से नहीं आएगा इसका आंसर, आया भी नहीं किसी का। कोई हो तो तुक्का भी लगा दो इसको, कम से कम तुक्के से सही हो जाए। कम से आप लोग कभी कभी तुक्का भी तो लगाते हैं एग्जाम में, बता सकते हैं इसका तुक्के से भी आंसर। हाँ चलिए, सवाल आपका दिमाग घुमा दिया होगा।
ऐसा लग रहा है मुझे। हो मैं यही कह रहा है सुरेश, ध्यान देना। सुरेश जो है अपनी आय का, उसकी आय क्या है पता नहीं हमें, उसकी आय को हम कुछ भी मान लेते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे आपको हम सिखा रहे हैं वैसे वैसे आपको सीखना है, इस सवाल को देखना है। ये उसकी टोटल आय है, इसको हमने टोटल आय एज्यूम किया। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। 11.11%, इसको आप फ्रैक्शन में बदल दो। क्यों फ्रैक्शन आपको पता है इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 11.11% का 1/9। 1/9 जो है किस पे खर्च किया उसने? शिक्षा पर खर्च किया भाई, शिक्षा पर खर्च किया। आगे देखो आप, अब जो शेष राशि है, यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अब जो शेष राशि है, ये जो शेष राशि है, इस शेष राशि का कैसे कैसे डिवीजन हो रहा है? इस शेष राशि का 17% घर की किराए पर। कितना भाई? 17% जो है घर की किराए पर, यानी घर की किराए पर कितना? 17%। और आगे कह रहा है 3200 रुपए जो है घरेलू खर्च पर। ये तो किराया था, ध्यान रखना, ये जो आपका क्या है? किराया है। उसके बाद ये 3200 रुपए जो है, ये 3200 रुपए जो है आपका खर्च हो रहा है, यानी किसी भी चीज पे खर्च कर रहा होगा, किसी भी घर के घरेलू खर्च पर खर्च कर रहे हैं 3200 रुपए। और तीसरा जो है इसका, तीसरा जो पार्ट है, ध्यान रखना, अब तीसरा पार्ट यहां कुछ ना कुछ तो बचा होगा धनराशि। बिल्कुल आराम आराम से, जैसे हम ग्राफिकली आपको समझा रहे हैं उसको समझना। ये टोटल उसकी आय है, उसका 1/9 शिक्षा पर खर्च किया। अब कुछ ना कुछ बचा, ये शेष राशि। अब इस शेष राशि का घर पे के किराए पर 17%, घर के खर्च पर 3200 रुपए। अब यहां पे कुछ ना कुछ शेष बचा है। अब इस शेष का डिवीजन कैसे हो रहा है आप ध्यान देना। इस शेष का जो डिवीजन है कैसे होगा, ध्यान देना। इस शेष का 25% भोजन पर, 25% भोजन पर हो रहा है। इस शेष का 25% भोजन पर। उसके बाद 18,000 रुपए बैंक में जमा कर रहा है, यानी ये 18,000 कहां चला गया? बैंक में चला गया। और 4500 रुपए अपनी पत्नी को दे दिया। और 4500 रुपए किसको दे दिया? अपनी पत्नी को। ध्यान रखना, ये 4500 पत्नी को दे दिया, ये बैंक में जमा कर दिया, और 25% जो है भोजन पर खर्च कर दिया। ये तो सवाल में दिया हुआ था। अभी हमने सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, पहले मैं ये समझा रहा हूं कि सवाल में दिया क्या है। क्या इतना बड़ा सवाल हो सकता है? ये आपके सोच पर निर्भर कर रहा है, आप सोचते क्या है, किस प्रकार से। टोटल ये धनराशि वो कमाता है, उसका 1/9 शिक्षा पर खर्च करता है। शेष राशि को 3 हिस्सों में, 17% किराए पर 3200 रुपए खर्च करता है। अब जो शेष बचा उसका वापस से 3 डिवीजन, 25% भोजन पर, 18,000 बैंक में, और 4500 अपनी पत्नी को देता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं आपको हम। व्हाइट लेते हैं, व्हाइट आपको अच्छा नजर आता है। अगर ये 25% है, समझना बात को, बस यही एक चीज पॉइंट पकड़ने वाली है। अगर ये 25% है, क्या इन दोनों का ऐड 18,000 और 4,000, 22,500 जो है, 22,500 जो है वो 75% के बराबर होगा क्या? अगर ये 25% भोजन पर हो रहा है तो इन दोनों का वैल्यू 75% होगा, और 75% 22,500 के बराबर होगा। अगर 75% 22,500 के बराबर है तो 1% का मान क्या होगा? 300। 1% का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 300।
अगर 1% का वैल्यू 300 आया तो क्या हम कह सकते हैं यहां पर 30,000 रुपए जो है शेष धनराशि बचा होगा? 300 पे 2 जीरो बिठाएंगे तो ये होगा ना, क्योंकि ये जो खर्च है इसी का तो है। 30,000 का 25% भोजन पर, 18,000 बैंक में और 4500 पत्नी को दे दिया। क्लियर है? सीताराम मीना जी ने बात को पकड़ ली हमारी। 45,000 देखते हैं सही है कि गलत है। होल्ड ऑन, अब ये 30,000 आ गया। अब सोचो 30,000 और ये 32,000 कितने हो गए? 33,000। 30,000 और ये 3200 है, तो यानी 33,200। अगर ये 17% है, इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया? 83%। इन दोनों का वैल्यू 83%। तो ध्यान देना 83% बराबर, चलो मैं इधर साइड में निकाल देता हूं। 83% बराबर अगर आपका 30,000 है, 83% बराबर अगर 30,000 है, सॉरी 30,000 नहीं, 83% बराबर कितना हो गया? 33,200। 83% बराबर क्या होगा? 33,200। 83% बराबर 33,200। तो 1% की वैल्यू यहां से निकल के आएगा कितना? 400। 1% का वैल्यू निकल के आ गया 400। अगर 1% का 400 है तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, यहां पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 40,000। यहां पे जो वैल्यू है क्या हो गया? 40,000। अब देखो भाई, 1/9 शिक्षा पे खर्च कर दिया। अगर 1/9 शिक्षा पे खर्च कर दिया मतलब बचा कितना? बचा कितना? 8/9। और ये 8/9 किसके बराबर है? 40,000 के बराबर है। तो एक का मान निकाल लो। अब एक का मान कैसे निकालोगे? देखो ये 8 से ये 5,000 होगा और 5,000 से 9 करोगे, ये 45,000 आ जाएगा आपके पास। 45,000 निकालने में तकलीफ है तो मैं यहां निकाल देता हूं। 8/9 बराबर 45,000 अगर है, सॉरी 40,000, और कहीं जगह है मैं यहां मिटा दूं क्या? नहीं, रहने देता हूं। ये 8/9 देखो, एक का मान अगर निकालना है तो 40,000 दिख रहा है, 40,000 बटा हो जाएगा कितना? 8/9। ये 9 ऊपर चला जाएगा और 8 से काटोगे ये 5,000। 5,000 गुना 9 करोगे तो 45,000 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सवाल में आपको शायद मजा आया होगा। मजा आया कि नहीं? बता दो कि ऐसा भी सवाल हो सकता है। देखो अभी तक आपने सीधा सीधा सवाल किया था, है ना? बचत वाला, शेष वाला जो सवाल आप करते आए थे बचपन से, अभी जो मैंने आपको थोड़ा सा घुमा दिया इस सवाल में, ये सवाल शायद आपने पहली बार ही देखा होगा। बता दो यस और नो, ऐसे सवाल देखे थे क्या पहले? बनाए थे क्या पहले से जिंदगी में? अगर बनाया हो तो बता दो यस, नहीं बनाया तो बोल दो कि नो। हमें भी पता चलेगा ना कि आप भी किस लेवल तक का सोचते हो। चलो बहुत अच्छा भाई। देखो सवाल में कुछ नहीं था, हमने नीचे से स्टार्ट किया काम को। 75% ये था, इन दोनों का वैल्यू 75%। एक का मान निकाला 300, 30,000, और 30,000 के बाद जो है ये 30,000 और 3200, 33,200। 83% के बराबर, तो ये 40,000 हो गया और ये 45,000 हो गया। नहीं सर, वाह, चलो बहुत अच्छा कि आपने इससे पहले सवाल नहीं देखा था। तो मैंने आपसे डेली वादा करके जाता हूं कि हर रोज जब नेक्स्ट डे आऊंगा तो कुछ बेहतरीन सवाल लेके आऊंगा। तो मैं आज भी बेहतरीन सवाल आपके लेके आया। जैसे कल तो आपको मैंने कराया था खतरनाक खतरनाक सवाल, आज उससे भी खतरनाक देख लो सवाल, है ना? तो सवाल का नेचर आप देखो तरीके से। ऐसे ही हम डेली जैसे आएंगे, हर रोज जो है आपको अच्छे अच्छे सवाल और देते हुए चलेंगे। आगे बढ़े इसके बाद। तो इस तरह के सवाल भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये भी आया हुआ सवाल है, ठीक है।
ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची मतदाताओं की संख्या। ये सवाल तो कॉमन सवाल है, ये आपने पहले कर रखा होगा, बना रखा होगा आपने, है ना। चलो इसका आंसर फटाफट बता दो आप। इसका आंसर क्या आएगा? यहां पे खाली छोड़ दिया नहीं, ये क्या है? खाली है, ध्यान रखना, ये खाली छोड़ दिया गया है, बीच में खाली छोड़ दिया गया। चलो ये सवाल आपने पहले कर रखा है अपनी जिंदगी में, तो इसका आप आंसर बता सकते हैं बड़े आसानी। इस सवाल में कुछ नयापन नहीं है। हाँ, लेकिन ये इसलिए मैंने डाला है क्योंकि ये सीपीओ में आ चुका है 2016 में, है ना। चलिए इसका आंसर बताइए, सही जवाब जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर, सही जवाब, सही आंसर क्या होगा इसका? आपको हर रोज जो है अच्छे अच्छे सवाल ऐसे ही मिलते रहेंगे। कल आप आएंगे, कल कुछ और नया होगा। संडे को ध्यान रखेंगे, संडे को भी स्पेशल क्लास लगेगी। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। चलो देखो इसका आंसर, सही जवाब। किसी भी मतदान में क्या होता है? टोटल 100% वोटर्स होते हैं, ध्यान देना, 100% वोटर्स होते हैं। अब कह रहा है 100% में जो है 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% ने वोट नहीं दिया, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया होगा? 90% लोगों ने वोट दिया होगा। अगर 90% लोगों ने वोट दिया है, बात ध्यान से समझना आप। अब इस 90% में क्या होगा, क्या कहानी है? 2 उम्मीदवार थे, मान लो 2 उम्मीदवार, आप में से एक ए है और एक बी है, 2 उम्मीदवार थे। अब 2 उम्मीदवार जब है, एक उम्मीदवार को 47% मिल रहा है। रतनलाल बागड़ी, सी इसका ऑप्शन बता रहे हैं, सी इसका आंसर बता रहे हैं। इसके ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन नहीं, सही है, सही है, ठीक है। चलिए सी बता रहे हैं इसका आंसर। ए और बी, ध्यान देना, ए को 47% अगर वोट मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा? 43%। क्यों? यहां पे 90% है, 90 का 47 तो यहां गया, बचा कितना? 47 में 43 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। इन दोनों के बीच कितने परसेंट का अंतर हो गया? 4% का। और ए जो है कितने वोटों से विजयी हो रहा है? 308 वोटों से, यानी दोनों के बीच कितने वोटों का अंतर है? 308। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आप क्या करेंगे? 4% बराबर कितना निकालेंगे? 308। 4% बराबर 308। अगर सवाल में वैध, यानी कि ये जो 60 है ये अवैध मत हो गया, ध्यान रखना। ये जो 60 आप देख रहे हैं ना, ये अवैध, क्यों? इन्होंने खाली छोड़ाया, ये 60 की काउंटिंग नहीं होगी। 60 जो वोट है वो क्या है? इनवैलिड है। ध्यान रखना, अगर किसी सवाल में इनवैलिड वोटों की संख्या दी रहे, यानी अवैध मतों की संख्या दी रहे, तो आप क्या करेंगे? अवैध मत को यहां घटा देना भाई। अगर अवैध मत नहीं होता तो सीधा सीधा 4% बराबर 308 होता, लेकिन अवैध मत दिया हुआ है 60, तो 4% बराबर 308 माइनस 60 करना नहीं भूलना आप, और यहां से 1% का मान आ जाएगा। देखो कितना, 248 को 4 से भाग दोगे ना, 248 को 4 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 62। 1% का मान 62 हो गया। अगर 1% का मान 62 है तो मतदाता सूची का पूछा है, मतदाता सूची यानी 100%, इसमें आप
62 से गुना करेंगे, 62 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6200, यानी कि इसका बी जो है सही जवाब है। बिल्कुल सरल और सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल आप करते नहीं हमारे क्लासों में, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बहुत सरल सवाल ये। अच्छा, सवाल में अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं, आप सब लोग इसका जवाब देंगे कि अगर आपसे पूछा जाता हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, चलिए आप फटाफट आंसर कमेंट में डालिए, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला या कितना वोट मिला। आपको बताना है हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। मतदाता सूची के 47% विजेता उम्मीदवार को मत मिले तो 90 के 47% नहीं, 90 के 47% नहीं, 90 में से 47% हमने निकाला, ध्यान रखना, 90 में से 47% हमने बाहर किया, बचा है 43%, यानी दोनों का समेशन 90% होगा, ध्यान रखना। ये पिछले वाला सवाल नहीं है, इसमें क्या 90% का 47% इधर आ गया 43, यानी इसका और इसका समेशन 90% होगा। रतन लाल बागड़ी जी कह रहे हैं सर क्लास का टाइमिंग यही है क्या? बिल्कुल यही टाइम है, और डेली जो है मंडे टू सैटरडे रात्रि के 10 बजे क्लास लगती है, जहां पे हम सिर्फ सवाल ही सवाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, और संडे को जो स्पेशल क्लास वो घंटे 1.5 घंटे की जो है आपकी मैराथन क्लास लगेगी संडे को, तो आप टाइमिंग कल बता दिया जाएगा संडे की, तो बने रहिए आप लोग, मजा आएगा, एक से एक सवाल, धांसू सवाल आपके सामने रहेगा। देखो चलो मुझे आंसर बताओ कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला। चलिए सीताराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हारने वाले उम्मीदवार को, अगर इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, अगर आपसे हारने वाले का पूछा जाए, हारने वाले का अगर पूछा जाता तो आप क्या करेंगे? ध्यान रखना है हारने वाले का। सर कितने टॉपिक हो गई, ये पहला टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है, इसके 10 क्लास हो गए, परसेंटेज 11वीं क्लास चली, पहला टॉपिक चल रहा है, आप ज्यादा पीछे नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आप 10 टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिए, पीछे का जो भी है आप डाउट पूछ लीजिएगा बाद में। चलो भाई, अगर हारने वाले की बात की जाए, है ना, हारने वाले की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है 1% का मान आपने 62 निकाला है, हारने वाले का देखो ये तो जीतने वाला है, हारने वाला का 43%, 43 गुना 62 करोगे, और कुछ लोग क्या करेंगे 43 गुना 62, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, अच्छा दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्लास चलेगी, वहां पे भी आप ज्वाइन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 1-2 दिन में आपको बता दूंगा, दिल्ली पुलिस की टाइमिंग थोड़ी अलग रहेगी उसकी। चलिए 43 गुना 62, अच्छा हारने वाले को 43% मिल रहा है, तो 43 गुना 62 करेंगे, 90% लोग ये काम करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर सवाल में अवैध मत दिया हुआ है तो अवैध मत को यहां घटाना नहीं भूलेंगे, आप -60 करना नहीं भूलेंगे। 43 गुना 62 करेंगे, देखो ये 26 66 आ जाएगा, कैसे कर लिया सर हमने, ये 3 दूनी 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 और 28 26 6 2 और 6 जगह 24 और 2 26, तो ये आ जाएगा 2606, हारने वाले को कितना मिलेगा 2606। अगर आपसे पूछा जाए हारने वाले कितना वोट मिला है तो 43 गुना 62 -60 करोगे तो 2606 आ जाएगा, क्लियर है। अगर कुल पूछा तो सीधा सीधा था, हारने वाले का पूछता तो ये होगा इसका आंसर, क्लियर है। अगर इस सवाल में थोड़ा सा टर्न करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा तो ये लाएगा कि हारने वाला का आपसे पूछेगा, और पूछा भी गया है एक आध बार। चलिए अगला सवाल के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला सवाल इससे भी इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। सवाल नंबर ये छठा हो गया क्या, हाँ ये है सवाल नंबर छठा, सवाल नंबर 6। चलिए ये भी बहुत ही धमाका वाला सवाल है।
अब यहाँ पे चुनाव में 3 प्रत्याशी आ गया। कल भी आपको ध्यान हो तो आपने वेन डायग्राम में 2 पढ़ा था, हमने कल 3 भी घुसा दिया था। उसी तरह आज जो है आपने चुनाव में जो है 2 पहले पढ़ रखे थे, आज हमने 3 इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ध्यान रखना है, किसी चुनाव में 3 प्रत्याशी है भाई, ध्यान दो। कौन कौन? नीलम, अंजू और श्रद्धा ने चुनाव लड़ा। मान लो कोई कॉलेज का कुछ चल रहा होगा, कॉलेज में होता है ना अध्यक्ष पद वगैरह के लिए, तो 3 गर्ल्स हैं, तीनों ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में 14.28 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित कर दिए गए। शेष मत नीलम, अंजू और श्रद्धा में 4:7:9 के अनुपात में वितरित किए गए। यदि कोई अवैध मत नहीं है और कुल मतों की संख्या भी समान है और मत भी समान अनुपात में बांटे जाते हैं, तो श्रद्धा को 22-50 मत अधिक प्राप्त होता है। तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसका आप आंसर बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल है। ये जो है आपका सवाल कहाँ से है? ये भी चुनाव से संबंधित सवाल है और इसमें हमने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। 3 का सवाल है। अब बताइए, एक बार कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, ये कहावत भी आपने सुन रखी है। तो हो सकता है आप में से कोई इनको हल कर पाए। कल भी जो है इसके आगे हम चुनाव से संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में काफ़ी आते हैं, तो हमने आज 2 ही सवाल ज़्यादा किए नहीं अभी तक। तो कल हम इसमें 1-2 सवाल और ऐड करेंगे, चुनाव संबंधित, है ना। तो कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, चुनाव से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो सवाल है आपके सामने। चलिए, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 11 बज चुके हैं रात्रि के। सर मेरी मैथ कमज़ोर है, मुझे 0 लेवल से पढ़ना है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल 0 से स्टार्ट भी बहुत जल्दी जो है एक बैच 0 से स्टार्ट होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आप इसको भी देखते हुए चलिए, साथ ही साथ समझ में यहाँ पे भी आएगा और 0 लेवल से मैं चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, रतन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, हो सकता है क्या इसका आंसर दे सकते हैं क्या? यस और नो बता दो भाई, आंसर आएगा आप लोगों से इसका? कुछ तो बोलो भाई, इतने लोग लाइव देख रहे हैं हमें, फिर भी बोलो 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 इसका आंसर। कुछ बताओ इसका आंसर। मैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा फिर। ये सवाल वैसे बहुत आसान है। तो चलिए, मैं ये सवाल आपके होम टास्क देता हूं। कल जो है हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी सवाल से स्टार्ट करेंगे। और कल जो है हम इसका थोड़ा सा और ऊपर लेवल का जो सवाल है, डी आंसर कुछ बता रहे हैं इसका। ठीक है, इसका कल हम लोग इसका आंसर देंगे। ये आपके लिए होम टास्क रहा, होमवर्क रहा, क्योंकि इसको मुझे बताने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, समझाने में। कल जो है चुनाव से और 1-2 धमाकेदार सवाल आपके सामने। तो कल की क्लास बिल्कुल मत मिस नहीं करना है आपको। कल आपको जो है सेशन जरूर अटेंड करना है। ये सवाल बहुत अच्छे है, आप इसको घर में सोचना, बनाना, इसका आंसर निकालना क्या होगा। और कल मैं आते साथ यहीं से स्टार्ट करूँगा और इसका सही जवाब मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सवाल देख करके आपको बहुत मज़ा आया होगा। आपने अच्छे अच्छे सवाल जो है देखे होंगे। आज भी आप हर रोज़ नया देखते हो, हर रोज़ सवालों में नयापन आता है आपके लिए। और मैं आज फिर वादा कर रहा हूँ, कल जब मिलेंगे कल और नयापन होगा सवालों में। और तब तक के लिए आप जो है इन सवालों पे दिमाग लगाइए, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमें काफ़ी देर से लाइव देखा, हमारे साथ जुड़े रहे। आपने आज, हालांकि आपने आंसर्स कम दिए क्योंकि सवाल कुछ कठिन से थे, तो कोई बात नहीं। कल जो है आप हमारे साथ बने रहिए। आप आदत डालिए यानी इस टाइप के प्रश्न को हल करने का। और आपको जो है इसका टेलीग्राम पे जो PDF है
वो आपको मिल जाएगा। रतन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेरी गुड। और आप सभी को धन्यवाद जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे। और अब हम मिलेंगे कल रात्रि के 10 बजे वापस से। और आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज भी था थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, कल जो है क्लियर रहेगा सब कुछ। और आप इन सभी सवालों को फिर से एक बार घर में देखना, रिवाइज करना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।